तो जैसे कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान ने मिस फेंग में चांटा जड़ दिया था, जिस वजह से उन्हें चांद तारे दिखाई दे गए थे और फिर वो चला जाता है यूनर के पास, जहाँ पर पहली बार मुलाकात होती है क्वीन मेडुसा और यूनर की, जहाँ पे हमारी रानी साहिबा अपने आप को ब्लेम करने लगती है यूनर और जियान के बीच में आने के लिए। और इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी रानी साहिबा का दिल है वो एकदम साफ है, क्योंकि उसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, सारी की सारी जियान की है। और पे जो यूनर होती है वो जियान के साथ आई जितनी भी सुंदरी होती है उनसे मिल रही होती है, जहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर होती है, क्विंगली होती है और साथ ही यूनन। और फिर उसके बाद वो पहुंच जाती है उस लड़की के पास जिसकी आंखें अभी के लिए नीचे होती हैं, और वो लड़की कोई और नहीं, वो होती है नायान। और पे जो यूनन अभी के लिए सभी से एकदम पोलाइट तरीके से मिल रही थी, मगर वो जब नायन के सामने पहुंचती है तो उसके चेहरे की भी स्माइल भी गायब हो जाती है, क्योंकि जब उनकी लास्ट टाइम मुलाकात थी तब वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थी, वो काफी ब्रूटल रही थी, क्योंकि उस टाइम नायन वुटान सिटी के अंदर जियान से एंगेजमेंट तोड़ के जा रही थी। और उस टाइम जो नायन का घमंड होता वो एकदम सातवें आसमान पे था, मगर अब इतने सालों बाद जो नायन है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, और उसका जो घमंड है वो तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करती है। और इसी वजह से आज यूनर जब उसके सामने खड़ी तो उसे पुराने फ्लैशबैक याद आ रहे हैं, जब वो जियान की बेइज्जती करके वहां से जा रही, तब यूनर ने उसे गुस्से से बोला था, नायन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम इस चीज को लेकर रिग्रेट करोगी। और आज 10 साल से भी ज्यादा बीत चुके और उसे वो वर्ड बहुत ही अच्छे से याद है, और साथ ही जो यूनर ने बोला था वो भी एकदम सच बोला था। आज वो उस फैसले को लेकर काफी ज्यादा पछताती है, मगर अब क्या ही हो सकता है, क्योंकि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से होता क्या है। और ये बात यूनर को भी समझ में आ जाती, इस वजह से उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती और वो नायन से भी बहुत ही अच्छे से मिलती है, और फिर वापस तुरंत ही जियान के साइड में पहुंच जाती और बोलती, साइन गागा क्या आप अभी के लिए इस बीस्ट ट्रिलियम के अंदर उस एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट के लिए आए हो? ये सुन के जो जियान था वो हमें तो नोट कर देता, मगर उसे अभी के लिए काफी रिग्रेट फील हो रहा था। उसे अभी के लिए ऐसा फील हो रहा था कि वो तुरंत ही जाके यूनर के पैरों को पकड़ ले, जो उसने क्वीन मेडुसा और यूनर के साथ किया उसके लिए वो माफी मांगे। और साथ ही वो ये भी चाहता था कि अभी के लिए जो यूनर है उसे डांटे, मगर वहाँ पे उल्टा हो रहा है, यूनर उसे कुछ नहीं बोली बल्कि उससे हंस के बातें कर रही है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। और ये बात जियान को अभी के लिए अंदर ही अंदर खाई जा रही है, और वो ये बात कोई बहुत ही अच्छे से समझता है कि यूनर अभी के लिए ये नहीं चाहती कि उनके बीच का जो रिश्ता वो खराब हो। और जब यूनर जियान को हमें नॉट करती हुई देखती तो फिर वो एक डायरेक्शन की तरफ देखती और बोलती है, अगर हमें एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री तक पहुंचना है तो फिर हमें नॉर्थ डायरेक्शन को फॉलो करना होगा, और जो ट्री वो हमें एकदम सेंटर में मिलेगा। मगर अभी के लिए दिक्कत परेशानी की ये बात है कि जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री वहाँ पर पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से 50 किलोमीटर ट्रेवल करते तभी हमारा सामना होगा एक बीस्ट आर्मी से, जो कि बहुत ही ज्यादा खुकार है, और इनके जो नंबर्स है वो भी बहुत ही ज्यादा है, जो कि देखने में अभी के लिए एकदम समुद्र की सैलाब की तरह लग रहे हैं। इस वजह से उन्हें पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी सेक्शन ने पार करने का ट्राई किया, मगर वो सभी की सभी मारी गई, कोई भी वहां से बच के नहीं आ पाया है। यहाँ तक कि उन मैजिकल बीस्टों में तो कुछ मैजिकल बीस्ट तो इतने ज्यादा खतरनाक है जो कि डाउजों की 6 चेंजेस तक पहुंच चुके हैं। ये बोलने के बाद जो यूनो होती थोड़ी सी हताश हो जाती है और आसमान की तरफ देखती है, जिस वजह से उसके चेहरे पे पड़ती है सूरज की किरणें, जिस वजह से उसका जो चेहरा होता है वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, देखने में ऐसा लग रहा होता है एकदम प्योर लोटस की तरह। और इन पे बात की जाए क्वीन मेडुसा की खूबसूरती की, थी उसके अंदर एक अलग चाम है, इस वजह से इन दोनों की चामों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और इन पे जो जियान तो यूनर की बातों को सुन के बोलते हैं, अच्छा तभी मैं कहूँ इन सभी लोगों की हवा टाइट क्यों है, और यहाँ पे बैठी हुई जितनी बोरी सभी के हाथ पैर क्यों टूटे हुए हैं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी एक आध बार ट्राई कर चुके हैं जाने के लिए अंदर। ये सब सुन के जो यूनो होती है वो बोलती है, हाँ साइन गागा आप एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और साथ ही अगर हम लोग को उस बीस्ट आर्मी को पार करना है तो फिर हम सभी लोगों को साथ में काम करना होगा, वरना हम लोग एक एक करके जाएंगे और एक एक करके मार खाते हुए वापस आएंगे। और इस तरीके की टेम्पर अलायंस को बनाने का जो ऑफर है वो सामने खड़ी बंदे ने सभी लोगों को दिया है। और इतना बोलती है जो यूनो की हवा होती है पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, और वो गुस्से से उसे देखने लगती है और बोलती, साइन गागा आप इस बंदे से थोड़े से सावधान रहना, क्योंकि बंदा देखने में भले ही नॉर्मल लग रहा हो मगर ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये है होल ऑफ सोल से। और साथ ही इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि हुन क्लैन के अंदर यंग जनरेशन के अंदर एकदम टॉप पर है, इसी वजह से स्ट्रॉन्ग दावेदार है हुन क्लैन की आने वाले नए लीडर के लिए। ये सब सुनने के बाद तो जियान भी काफी सीरियस हो जाता है, और फिर उसी तरफ देखता जहाँ पे अभी के लिए यूनर दिख रही है, जहाँ पर उसे दिखाई देता है एक बंदा जो कि अभी के दूसरे ग्रुप के मेंबर के साथ हंस के बातें कर रहा होता है एकदम नॉर्मल तरीके से। और साथ ही इसकी जो अपीयरेंस है वो हुल ऑफ सोल के मेंबर से बहुत ही ज्यादा अलग है, ये देखने में बहुत ही ज्यादा स्वीट लग रहा है, एकदम पुकी। और इसी वजह से जो जियान होता है वो और भी ज्यादा अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही भले देखने में स्वीट एंड स्वामी टाइप का है मगर ये अंदर से होगा एक नंबर का हरामी टाइप का, क्योंकि आखिर है तो हुल ऑफ सोल से ही। और साथ ही यूनर ने ये बताया कि हुन क्लैन का आने वाला सक्सेसर भी हो सकता है, और ये चीज उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रही है, क्योंकि उसे ऑलरेडी जाओ जुआन से पता चल चुका है जो हुन क्लैन है वो कितना ज्यादा खतरनाक है। हुल ऑफ सोल तो उसके लिए एक बच्चे की तरह जो कि बस उसके काम करता है। और इसी वजह से जब यूनर ने इसके बारे में बताया तो जियान अब इससे काफी अलर्ट हो जाता है, क्योंकि जन पहले बस हुल ऑफ सोल को ही बजा रहा था मगर अब तो वो हुन क्लैन को सीधा डायरेक्ट बजा रहा है, इसलिए जन हुन क्लैन के लिए अभी के लिए एक टारगेट है जिसे वहाँ का हर एक मेंबर मानना चाहता है। इस वजह से बंदा भले कितना भी फ्रेंडली हो मगर इसके जो इरादे वो एकदम सेम होंगे। और साथ ही साथ यूनर ने ये भी बताया कि हुन क्लैन का आने वाला सक्सेसर भी हो सकता है, इस वजह से इसका जो टैलेंट और इसकी जो पावर होगी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। इसी वजह से अगर मैं इससे भिड़ता हूँ तो फिर ये दिन में मुझे चांद तारे दिखा देगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब मेरी और यूनर की मुलाकात हानिया और हानली से हुई थी तब यूनर उन्हें घास भी नहीं डाली थी, जबकि वो दोनों ही हुन क्लैन के काफी ज्यादा इंपोर्टेंट मेंबर थे। मगर इसको लेकर यूनर का जो नजरिया वो बहुत ही ज्यादा अलग है, तभी उस हुन क्लैन के बंदे को भी पता चल जाता है कि अभी के लिए उसे जियान घूर रहा है। इस वजह
से वो जियान की तरफ देखता है और उसके बाद उसके चेहरे पे एक बहुत ही फ्रेंडली वाली स्माइल आ जाती है, जिसे देखते ही जियान एकदम से हैरान हो जाता है और तुरंत ही अपनी नजरों को हटा लेता और यूनो की तरफ देखता और बोलता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मेरी तो इसे देखिए जी फट रही है। और पे जो यूनो होती है वो भी बहुत ही सीरियस होती है और बोलते हैं इस बंदे का नाम है हानियू, जो कि एक लड़की के नाम की तरह साउंड कर रहा है मगर ये एक लड़का है। और मेरे क्लैन के लोगों ने हुन क्लैन के लोगों के बारे में पता किया, तब हमें पता चला है इनके यहाँ जो कंपटीशन होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का होता है हर एक चीज के लिए, और साथ ही जो पनिशमेंट होती है मिसल फेल होने पर वो भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होती है। मगर मुझे पता चला जो हानियू उसके जो सारे कॉम्पिटिटर थे वो मारे गए हैं और इसे बचपन से जितने भी टारगेट दिए गए उसने सारे के सारे पूरे किए हैं। ये अपनी पूरी लाइफ में कभी भी फेल नहीं हुआ है और साथ ही साथ इसके पास हुन क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन भी है। इस वजह से इसका जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो भी बहुत ही ज्यादा है। वहीं पे ये सब सुन के जान के तो तोते उड़ जाते हैं क्योंकि उसे अब काफी अच्छे से नॉलेज हो चुकी है ब्लड लाइन के बारे में, और जैसा कि अभी के लिए इसके पास डिवाइन ब्लड लाइन है तो फिर इसका जो टैलेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इन्हीं सभी रीजनों की वजह से अभी के लिए इससे डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी जियान और यूनियन के बीच में फर्स्ट जनरल भी बोल पड़ता और बोलता है ये हानियू हुलुपसुल के हुन क्लैन के बंदों से बहुत ही अलग है क्योंकि जो बाकी के मेंबर तुरंत ही तुम्हें देखते कर हमला कर देंगे, इस वजह से तुम उनके लिए हमले के लिए तैयार रह सकते हो, मगर ये बंदा बहुत ही अजीब है, ये हमेशा मौका ढूंढता रहेगा और हमेशा स्माइल करता रहेगा और जैसे इसे मौका मिलेगा वो तुरंत ही पीछे से बाहर करेगा। और वहीं पे जो जियान होता है वो अभी अलर्ट हो जाता है और अपने मन में बोलता है अगर मुझे कभी भी मौका मिलता है इस पूरी जर्नी के बीच में इसे मारने का तो फिर मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा, इसे तुरंत ही मार डालूंगा क्योंकि हुन क्लैन और जाओ क्लैन के बीच में कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती है। इसी वजह से अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं तुरंत ही इस पे पहले हमला कर दूंगा क्योंकि पहले हमला करने वाले के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और फिर इसके बाद जो जियान होता है वो अपनी चारों तरफ नजरों को फैलाता है जहाँ पर उसे काफी सारे वॉरियर दिखाई देते हैं और उनमें से कोई भी कमजोर वॉरियर नहीं था, सभी के सभी काफी स्ट्रॉन्ग थे। तभी जो जियान होता है वो यूनियन से बोलता क्या अभी के लिए सभी लोग मान गए अलायंस बनाने के लिए, जैसे उनके जो यूनियन होती है वो हमें नोट कर देती और बोलते कि मोस्टली लोग मान चुके हैं और जैसे बाकी के लोग आ जाएंगे तो हम लोग हमला करने के लिए निकल जाएंगे। और साथ ही अभी के लिए हमें अपने लोगों को भी साथ में रखना होगा क्योंकि जितने ज्यादा नंबर होंगे हमारे पास उतने ज्यादा हाई चांसेस होंगे इस बीच आर्मी से बचने के हमारे। ये सुन के जो जियान होता है वो तुरंत ही हमें नोट कर देता और वो कुछ बोलने वाले होते तभी अचानक से ग्राउंड में एक आवाज गूंजती है तो जियान तुरंत ही उसी आवाज की तरफ देखता है और वो आवाज होती है हानियू की, जो कि अभी के लिए सभी लोगों से बोल रहा होता है अभी के लिए आप लोग इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि अभी के लिए हमारा जो टारगेट है वो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री है जो कि लोकेटेड है इस बीच रीलम के सबसे डीपेस्ट रीजन के अंदर, और जब हम लोग वहाँ पे सभी लोग पहुंचेंगे तब हमारे रिश्ते क्या होंगे, हम लोग किसके ऊपर हमला कर रहे होंगे उसके बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ यहाँ पर जितने भी सेक्शन है और जितने भी ग्रुप है उनमें से किसी में दम नहीं है जो अभी के लिए एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री पे अकेले पहुंच पाए। लेकिन मेरे पास एक तरीका है, अगर आप सभी लोग एक साथ आ जाते हो तो फिर सभी लोग मिलकर अगर हमला करते हैं तो हम लोग उस बीस्ट आर्मी को हरा के आगे जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो काफी ज्यादा है। इस वजह से हम लोग एक एरो की तरह काम करेंगे और जो मैजिकल बीस्ट है उन सभी को चीरते हुए आगे बढ़ेंगे। और साथ ही हमारी अलायंस की सबसे खास बात ये होगी कि इसके अंदर कोई भी लीडर वगैरह नहीं होगा और ना ही कोई सुपीरियर होगा, इस वजह से किसी के ऑर्डर फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको जो दिखाई दे वो कर सकता है। और साथ ही यहाँ पे खड़ी जितने भी लोग हैं उनमें से मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता हूँ इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। अगर कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो यहाँ से जा सकता है, मगर जो उसका एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री को लेने का जो सपना उसे छोड़ना होगा। ये सब सुनने के बाद जन बोलते हैं अगर इसकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं पता चलता है तो फिर सभी लोग इसे बहुत ही अच्छा इंसान समझेंगे, मगर है ये एक निहायती कमीना इंसान। और पे हानियू की आवाज सुनने के बाद सभी लोग सोच विचार करने लगते हैं। लेकिन तभी एक ग्रुप आगे आता है और बोलता है कि मैं आपके साथ अलायंस बनाने के लिए तैयार हूँ। और फिर ऐसे कर करके एक एक करके वहाँ पे और भी काफी सारे लोग आने लगते हैं। और पे ये सब देख के फर्स्ट जनरल बोलता है कि एक बात हानियू ने अभी के लिए एकदम सच बोली है, यहाँ पर किसी भी ग्रुप के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो अकेले यहाँ से जा सके आगे, हम केवल सभी लोग अलायंस बनाकर ही आगे बढ़ सकते हैं और उस एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री तक पहुंच सकते हैं। और पे ये सभी बातें सुन के जो फिनिक्स टाइप का जो लूचेंग होता है वो भी आगे आता है और बोलता है भाई हानियू अभी के लिए जो मेरा फिनिक्स टाइप है वो आपका साथ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये सुन के हानियू के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही फिनिक्स टाइप के बंदे को ग्रीट करता है। और पे जो ग्रुप अभी के लिए सोच विचार कर रही होती है जब वो फिनिक्स टाइप को ज्वाइन होती है देखती है तो बहुत सारे ग्रुप और आगे आकर ज्वाइन हो जाती है। और पे जो जियान होता है उस फिनिक्स टाइप के बंदे को देखता और बोलता है ये बंदा मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता है। ये सुन के ब्लैक समर आर्मी का फर्स्ट जनरल बोलता है अभी के लिए आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसकी इतनी कम एज के अंदर ही मैजिकल ट्राइब के अंदर काफी ज्यादा इज्जत है और साथ ही साथ इसे फिनिक्स टाइप का आने वाला लीडर भी घोषित कर दिया गया है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि इसके पास एक यूनिक कल्टीवेशन मेथड है और इसकी वजह से इसकी आंखें काफी ज्यादा कलरफुल हो गई हैं। और ये सब सुनने के बाद जियान बोलता तभी मैं कहूँ अभी के लिए सभी लोग इसके ऑर्डर क्यों मान रहे हैं और साथ ही बंदा अभी के लिए इतना हवा में क्यों उड़ रहा है क्योंकि ये आने वाला फिनिक्स टाइप का लीडर है। और पे जो हानि होता है जब देखता कि उसके साथ काफी सारे लोग आ चुके तो उसके चेहरे पे आ जाती स्माइल और बोलता कि अभी के लिए हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो, क्योंकि अभी के लिए जो सनलाइट है वो एकदम पीक पर है, इस वजह से जो मैजिकल बीस्ट होते हैं वो इस टाइम काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और ये चीज हमारे लिए काफी ज्यादा काम आएगी। और फिर सीन कट होकर आ जाता है यूनिट के ग्रुप पर जहाँ पे यूनिट बोलती है चलो अब हमें भी तैयारी कर लेना चाहिए आगे बढ़ने के लिए क्योंकि अभी के लिए जो आगे का सफर वो हम लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। चाहे भले अभी के लिए इस अलायंस के अंदर काफी सारे लोग हैं मगर पार करने की जो चांसेस है फिर भी केवल 10% है और ये बात हानियू बहुत ही अच्छे से जानता है, बस वो अभी के लिए यूज कर रहा है इन सभी लोगों का। और इनमें से
से जो मोस्टली लोगों मैजिकल बीस्टों का शिकार बन जाएंगे और मारे जाएंगे। जिससे उनके जो जियान होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता कि अभी के लिए हमारे ग्रुप में ऑलरेडी 100 से भी ज्यादा एलाइट डाउज होंगे, फिर भी हम लोग अभी के लिए मैजिकल बीस्ट की सेना को पार नहीं कर सकते हैं। और ये सब चल ही रहा होता है तभी हानि जोर से चिल्लाती है, बोलते कि चलो आगे बढ़ते हैं। और उसकी आवाज गूंजती गन आसमान में काफी सारे वॉरियर आ जाते हैं और वो लोग आगे बढ़ते उससे पहले ये जो पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी। और अब हमारे जियान की नैया पार लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी, अगर आप लोगों को ये जानना है तो वो आप लोगों को पता चलेगा आने वाले न्यू एपिसोड के अंदर।